आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं मोहन सिंह जी राठौड़ से अनुरोध करूंगा कि वे आदरणीय पुलिस उप अधीक्षक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिलीप जी भाणावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भगवती लाल जी पुजारी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वस्थ रहने की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्वस्थ रहने की इच्छा रखना। प्लस पॉइंट हेल्थ क्लब के संस्थागत उद्देश्य और फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं माननीय पीटीआई सर श्री दिलीप जी भाणावत से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और इन बिंदुओं पर प्रकाश डालें। श्री दिलीप जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रद्धेय एसपी साहब, उस्ताद कर्ण सिंह जी पहलवान साहब, भूतपूर्व सरपंच साहब, मेरे गुरुजी पुजारी साहब, सभी मित्र रोज टीवी पे एड देखते हैं। एशियन स्काई शो की काफ़ी चीज़ें एक्सरसाइज के लिए आती हैं। तो 4-5 मित्रों ने मिलकर जो गेम्स से जुड़े हुए हैं और अपने इन खेलों के बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं, उन्होंने ये सोचा कि कुछ आइटम ऐसे लाया जाए जिससे हम एक्सरसाइज करके स्वयं का स्वास्थ्य बनाएं। हमारे मित्र प्रकाश जी जो हैं, इनका एक मित्र है खैरवाड़ा, उनके पास ये सारी सामग्री थी, तो प्रकाश जी इनका क्यों नहीं अपन वहाँ देख लें। और देखने के बाद यहाँ का जो रूटीन है, दिनचर्या जो है, इसके बारे में हम लोग बैठ कर के चिंता करते हैं। तो उस रूटीन में कुछ परिवर्तन आए, अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ व्यक्ति सोचे, आने वाली पीढ़ी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहे। इस प्रयास से हमने ये जिम आप लोगों के आशीर्वाद से लगाया। जिम लगाया, उसके संबंध में परामर्श भी किया। मैं इस मौके पर आदरणीय टीओ साहब का आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन हमारे साथ रहा और हम ये कार्य कर पाए। इसके साथ ही आप जो यहाँ पधारे हैं, हम 6 मित्र हैं जिन्होंने एक क्लब की तरीके से इसको मैनेज किया। मैं स्वयं हूँ, प्रकाश जी है, हमारे महेश जी हैं, मोहन सिंह जी हैं और मनीष जी हैं मीणा, जो आज एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, और राजकुमार जी हैं। इन सभी मित्रों ने मिलकर ये प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद हमारे सर माथे रहेगा तो ये अवश्य पुनीत कार्य हो पाएगा। साथ ही जो जा चुकी है, हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ अगर महिला कैंडिडेट भी आती हैं तो उनका एक अलग बैच और अलग प्रशिक्षिका हमारे पास जो उपलब्ध है, वो उन्हें यहाँ प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे और महिलाओं के प्रति भी जो स्वास्थ्य के रुझान जो है उनमें भी बढ़े और अपने बच्चों में भी वो ऐसे ही संस्कार डाल सकें। और एक मुख्य बात, जब हम डीआई साहब को अनुरोध करने बता रहे गए थे तो डीआई साहब ने ये बात कही थी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने अभी कोई भी बच्चों को एंट्री नहीं दी है। एशियाड गए हुए हैं, बहुत उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं और आज की तारीख में राजस्थान कुश्ती के चेयरमैन हैं और कांग्रेस महामंत्री भी हैं उदयपुर नगर के, और फिलहाल पार्षद भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और कुछ स्वास्थ्य के प्रति रुझान बने, ऐसी बात अपने श्रीमुख से कहने का कष्ट करें। श्रीमान कर्ण सिंह। आप सबसे पहले
लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में मेरा स्वागत था। उस दिन भी मुझे आपने याद किया। भाई भाणा जी मेरे बच्चे दिलीप के अच्छे दोस्त हैं और उनको भाणा जी सब साथ में ट्रेनिंग की है। चाहते थे, एक दिन का रुझान था कि सब देश में भी एक सुंदर टीम भरा जाए। मुझे बहुत पुराना ज़माना भी याद आ रहा है कि मैं आपके राहुल साहब जो हैं यहाँ के पुजारी, हमारे उदयपुर के उनकी मासी विराजती थी वहाँ पे, तब से भी मेरा आना जाना था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर खोलेंगे, लेकिन वो कुर्सी आज आपने यहाँ कर दी है। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जिस तरह से नाथू द्वारा का नाम शरीर में स्वस्थ माइंड देता है, और जो बच्चे स्वस्थ होंगे तो आगे जाके अच्छा देश का नाम करेंगे। और आप जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे बड़ा त्याग चरित्र का है। जो लड़का चरित्रवान होगा वही बलवान बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो आपने ये प्रयास किया है ये आगे फुलेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे बच्चे दिलीप सिंह और दिलीप भाणा का जो भी आपको सहयोग होगा हर मिलता रहेगा। और आपने मेरी घर मेरा आगे सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जय हिंद। सम्मान्य मंच उपस्थित संभ्रांत गण्यमान्य नागरिकगणों, आज का दिन ऋषभदेव के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से पिछले साल भर के मेरे कार्यकाल के दौरान मैं ये देख रहा हूँ कि ऋषभदेव में आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से तो अनेक कार्यक्रम, गतिविधियां, आयोजन होते रहते हैं। उस दृष्टि से तो ऋषभदेव में इतनी गतिविधियां निरंतर चल रही है कि आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से ऋषभदेव कस्बे को अपने आप में एक पहचान बनी हुई है। लेकिन मानवीय विकास में आध्यात्मिक विकास के अलावा और भी विकास, तो ये कमी मुझे पिछले साल भर से कई बार महसूस होती थी कि इस तरह के विकास की गतिविधियां या कोई पहल ऋषभदेव कस्बे में नहीं हो रही है। प्लस पॉइंट हेल्थ क्लब ने ऋषभदेव कस्बे में जो इस तरह की एक जो कमी महसूस की जा रही थी उसको पूरा करने के लिए एक जो हेल्थ क्लब और जिम्नेजियम को शुरू करने का जो प्रयास किया है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल कही जा सकती है, क्योंकि मानवीय विकास के लिए आवश्यक है कि शारीरिक विकास भी अच्छी तरह से हो, व्यक्ति हष्ट-पुष्ट हो, स्वस्थ हो। उस दृष्टि से जो प्लस पॉइंट हेल्थ क्लब ने शुरुआत की है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इस तरह की गतिविधियां हेल्थ क्लब की या जिम की जो भी होती है, उन्हें शुरू करने के बाद उन्हें चलाने के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास भी साथ ही साथ होना चाहिए। इस दृष्टि से जब इस क्लब के जो सदस्य मेरे पास आए थे उस समय भी मैंने उनसे चर्चा की थी कि आप ये इस तरह का जो क्लब शुरू कर रहे हैं वह क्लब अच्छा चले, उससे जो यहाँ के नागरिकगण हैं उनको फायदा मिले, और उसका वास्तविक अर्थों में लाभ तभी है जबकि वहाँ आप अनुशासन कायम रखें। अनुशासन इस तरह के गतिविधियाँ चलाएं। साथ ही जो कस्बे के आज गण्यमान्य नागरिकगण यहाँ उपस्थित है उनसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेते हैं, जो उसी तरीके से ये जो एक नई शुरुआत हुई है उसको भी सफल बनाने में आप लोग आगे आएंगे, और ऋषभदेव के विकास का जो एक पहलू थोड़ा अछूता रहा है उसको भी आप पूरा करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे और क्लब के जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान का प्रदर्शन किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है।
बात है कि जिस बात का अभाव इस गाँव में था, इसकी पूर्ति आज होने जा रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये जो निरोगी का यानी जिसका शरीर निरोग हो वो सबसे बड़ा सुख है। संसार के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए सबसे पहले आवश्यक नियोग। यदि वे नियोग स्वस्थ मन है, स्वस्थ शरीर है, तो वह आध्यात्म की प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिकरण के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना पैदा करने के लिए ऐसे क्लबों की आवश्यकता है। ये जिन युवकों ने ये प्रारंभ किया है, बड़े उत्साही युवक हैं, इनको कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलती रहती है और वे इस प्रकार के कार्य गाँव के अंदर प्रारंभ करते जा रहे हैं। व्यवसायिक हो लेकिन इसके साथ सेवा इनके उद्देश्य है और इसके प्रेरणा के थ्रू यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनमें से गणपत सिंह जी राठौर बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। डिवाइस साहब का मैंने देखा कि छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम है, समय निकाल करके आप पधारते हैं। इसलिए ये निरंतर ऐसे लोगों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम निरंतर बढ़ता जाएगा। हम जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने रिटायर्ड हैं, उनके स्वास्थ्य में चाहता हूँ कि इसकी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि युवक जिन लोगों ने यह कार्यक्रम किया है वे स्वयं स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों तरफ। और इसलिए ये कार्यक्रम क्योंकि उदाहरण वो देते माननीय, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा सोचा करण सिंह साहब का यहाँ पधारना, जिन्होंने कल मुझे कहा कि करण सिंह यार में ये संभव नहीं है। जब एक छोटे से प्रोग्राम में एक बहुत बड़े नेता आमंत्रित करना, तो आएंगे शुरुआत करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनको प्रेरणा रहेंगे और इसका के अंदर बराबर मार्गदर्शन आपका मिलता रहेगा। अपने गांव की चीज को चेक करेंगे, जनप्रिय और लोग राठौर साहब से और आशीर्वाद से कोशिश भूतपूर्व सरपंच साहब श्री सुंदर जी भड़ावत से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ, आशीर्वचन स्वरूप शब्द कहें। और उस्ताद करण सिंह कलवान साहब, डीवाईएसपी साहब, मामा जी, हमारे मित्र राठौर साहब, उपस्थित सबसे पहले तो मैं प्लस पॉइंट जिन्होंने प्रारंभ किया उनको बधाई अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में इन्हें सफलता मिले, जैसा मामा जी ने कहा, अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वो संस्था अच्छी तरह से चलती है। और हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि जिन 6 महानुभावों ने ये क्लब या ये प्लस पॉइंट प्रारंभ। थैंक यू सर। कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान के चरण में मैं अब मंच पर विराजे सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे उद्घाटन की रस्म निभाकर हमें आप करोगे अच्छा रहेगा। फोटो लेंगे। वाली की जय।
पतला दुबला का आगे जाना